उसने भविष्य देखा था। कल शाम भी उसकी झोपड़ी से रोने की आवाज आ रही थी। मेरा मन रह रहकर बहुत बेचैन हो रहा था। कहीं उसे कुछ हो ना जाए, किसी दिन ऐसे ही मर जाएगी। मैंने कई बार कहा भी था उससे, पर उसने हंसकर कहा, नहीं भाभी, जब वह होश में रहता है ना तो बहुत प्यार करता है। खाना भी नहीं बनाने देता मुझे। बोलेगा तू बैठ, मैं बना लूंगा। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता था कि कैसा प्यार है इन दोनों का। देखा तो मैंने भी कई बार था। वह सज धज कर चारपाई पर बैठी रहती थी और मोबाइल लेकर गाना गुनगुना रही होती थी, और वह चूल्हा जलाकर रोटियां सेक रहा होता था। फिर अचानक से यह भूत कहाँ से सवार हो जाता था उस पर। कल जब उसके रोने की आवाज आई तो मैं घबरा गई। जब थोड़ी तेज आने लगी तो मैं अपने गेट से ही उसे आवाज देने लगी, सुमित्रा सुमित्रा। तो आवाज थोड़ी रोने की मध्यम पड़ी। सुबह वह काम पर आई। सुमित्रा मेरे घर का काम भी करती थी, तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हें कल? कल फिर से झगड़ा क्यों हुआ था? सुमित्रा बोली, भाभी, यह मोबाइल 250 रुपये में बेच आया था। मैंने कहा, पर वह तो अभी कुछ दिन पहले ही तुमने लिया था। वह बोली, हाँ भाभी, 1500 का था, 250 में बेच आएगा तो मैं बोलूंगी नहीं। मैंने कहा, पागल है क्या बिल्कुल? वह बोली, पागल नहीं भाभी, उसे दारू पीने के लिए चाहिए था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसे ही बेचकर दारू पीकर आ गया। मैंने बोला तो मार पिटाई करने लगा। मैंने उससे कहा, सुमित्रा ऐसे कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा? सुमित्रा बोली, भाभी, यह सुधर जाएगा। जब नहीं पीता तो ठीक ही रहता है, तब तो पैर भी जमीन पर नहीं रखने देता। मैं मुस्कुरा दी, भगवान करे हमेशा ही ऐसे ही रहे। सुमित्रा काम कर रही थी। उसकी पीठ से साड़ी सरक गई थी तो मुझे उसकी पीठ पर बेल्ट के निशान दिखाई दिए। उफ करके रह गई मैंने मुंह घुमा लिया। अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने सोचा, जिस दिन मेरे हाथ लगा तो मैं इसकी डंडे से पिटाई कर दूंगी। मैंने फिर उठकर उसके लिए चाय बनाई और चाय के साथ पराठा दिया खाने के लिए। सुमित्रा पिछले 4 साल से मेरे घर पर काम कर रही थी और मैं उसके काम से पूरी तरह संतुष्ट थी। काम बहुत सफाई से करती थी। घर के पास पड़े खाली प्लॉट में झोपड़ी डालकर रह रही थी। कोई बच्चा नहीं था, बस दोनों मियाँ बीवी। पर शराब ने इसके घर का सुकून छीन रखा था। आए दिन मारपीट। पर सुमित्रा की बातों में अपने पति के लिए कभी बहुत गुस्सा नहीं देखा मैंने, हमेशा सहानुभूति और प्रेम भी। एक दिन सुमित्रा बोली, भाभी, इसके घर वाले भी समझाते नहीं इसे, यह थोड़ा मोटी बुद्धि का है ना, इसे बात जल्दी समझ नहीं आती। यह बैल की तरह काम करता है। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं भी उसकी हंसी सुनकर हंस दी थी। फिर ऐसा कुछ हो गया एक दिन जो नहीं होना चाहिए था, पर पता था मुझे कि ऐसे हालात में ऐसे ही हो सकता है। एक दिन शराब ज्यादा पीकर आया उसका पति। किसी बात पर झगड़ा हुआ दोनों में। उसके साथ मारपीट हुई। पहले उसके चिल्लाने की आवाज सुन भीतर ही भीतर दिल दहल गया मेरा। मैंने भागकर गेट से आवाज लगाई। तब थोड़ी देर बाद शांत हुआ मामला, पर मुझे अंदर से शांति नहीं मिल रही थी। बहुत उलझन थी उस दिन मुझ में। बेचैनी से बालकनी में टहल रही थी। मैंने थोड़ी देर बाद फिर आवाज दी सुमित्रा को। उसका पति बोला भीतर से कि सो रही है। आवाज लड़खड़ा रही थी उसकी। मन को तसल्ली हुई कि चलो सब ठीक है अब, पर बेचैनी कम नहीं हो रही थी। खैर, खा पीकर मैं भी सो गई। सुबह जब उठी तो बाहर काफी शोर हो रहा था। मैंने सोचा क्या हुआ। सुबह सुबह बाहर आई तो सुमित्रा का पति बैठा जोर जोर से रो रहा था। मेरा जी धक से हो गया। मैंने सोचा यह रो क्यों रहा है। मैंने बाहर खड़े लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया सुमित्रा मर गई। मैं घबरा गई। मैंने देखा आसपास की औरतें उसकी झोपड़ी में जाती और बाहर निकलती, मुंह पर कपड़ा रख अपने अपने घर में चली जाती। मैं भी उत्सुकता बस बढ़ी उसकी झोपड़ी की तरफ। अंदर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। वह जमीन पर पड़ी थी,
हाथ पैर पेट पर मार के निशान साफ झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, उसी से उसका दम घुट गया हो। आंखें भर आई मेरी, घृणा सी हो गई मर्द जाति से। अपनी ही बीवी के साथ इतना अत्याचार। मैंने घर जाकर 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई, उसे ले गई पकड़कर। एक परिवार उजड़ गया मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ भी ना कर सकी उस सुमित्रा के लिए। उसे भी पता था ऐसा ही होना है एक दिन। उसने कहा था, देखना भाभी मार देगा मुझे एक दिन। भविष्य तो उसने भी देखा था अपना, फिर क्यों नहीं संभल पाई थी समय रहते। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।